राम राम भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। तो आज अपने साथ में है भाई हर्ष प्रताप सिंह, है ना जी। जी तो भाई इनके जो परदादा थे वो भी फौज में, दादा थे वो भी फौज में, और चाचा जी भी फौज में। और भाई देखो आज जो 26 जनवरी होना है उसमें भाई ने भाग लिया है। पूरी अपनी जो भिवानी जिला है इसमें तय भाई अकेला चुना गया है कि भाई जड़ परेड हो है जहाँ देश के प्रधानमंत्री आओ हैं। उड़ा भाई ने एनसीसी में आगे भाई तिरंगा लेके चल रहा है। तो दोस्तों आज जो अपने दादा हैं परदादा हैं उनका जो नाम है वो फिलहाल आगे ही चला रखा है। और भाई तय बात करांगे फौज में नहीं एनसीसी में है भाई, और बात करांगे। राम राम भाई। राम राम जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। और भाई रमेश जी इनके पिताजी। राम राम जी। राम राम सुंदर भाई, और आप सुंदर स्टार न्यूज़ के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। तो हर्ष भाई, हाँ जी। सबसे पहले एनसीसी कितना शुरुआत करी थी आपने? जी मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी हमारे +1 क्लास से। मैं हमारे भिवानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। वहाँ से मैंने एनसीसी की शुरुआत की। हमारे वहाँ पे सिलेक्शन हुए थे एनसीसी के, जिसमें मैंने अपना भाग लिया और एनसीसी में मैं सेलेक्ट हुआ। वहाँ से आगे मैं +2 में मुझे क्लियर करने के बाद मुझे ए सर्टिफिकेट मिला एनसीसी से। उसमें एनसीसी में एग्ज़ाम देना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए। और आगे जाके फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। इसमें फिर दोबारा एनसीसी की एक छोटी सी भर्ती होती है जिसमें फ़िज़िकल और इंटरव्यू वगैरह होते हैं। वो खुद हमारे जो बटालियन के कर्नल होते हैं तो वो अपना सब कुछ प्रोग्राम संभालते हैं और इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो इसके चलते फिर मैंने अपने कॉलेज में वापस पार्टिसिपेट किया एनसीसी में, और मुझे ए सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ सहयोग के साथ मुझे एनसीसी प्राप्त हुई। और इसके चलते फिर मैं 2 साल मैंने आरडीसी के लिए बहुत मेहनत की। इसके में हाँ, और हमारे जो अभी हमारे कर्नल रजनीश मेहता 11 बटालियन एनसीसी की भिवानी के, उन्होंने भी अपनी ओर से अपने पीआई स्टाफ की मदद से मुझे तैयार किया और आरडीसी के लिए ट्रेनिंग दी। और इसके चलते मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। अभी 27 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम भी है, सी सर्टिफिकेट का लास्ट है मेरा ईयर ये। इसके चलते फिर मैं पिछले 3 महीने कैंप में रहा था, जिसमें मेरा रेगुलर सिलेक्शन चला। जिसमें मेरा पहले हिसार कैंप लगा। हिसार के बाद मैं हिसार में हमारा आधा महीना वहाँ लगा, 15 दिन हमारे हिसार में कैंप लगा। सिलेक्शन चले, आगे सेलेक्ट हुआ, जिससे मैं सेलेक्ट होकर मैं आगे अपने इसमें रोपड़ में गया। रोपड़ जिसमें हमारा डायरेक्टरेट है। इस डायरेक्टरेट में हमारे साथ 4 स्टेट हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। ये 4 स्टेटों का एक डायरेक्टरेट बन के आता है। तो इससे चारों स्टेटों से सभी ग्रुप के बच्चे आए हुए थे, जैसे शिमला, जालंधर, तो ऐसे करके 8 ग्रुप थे। इन 8 ग्रुपों में हमारा वहाँ पे कंपटीशन हुआ, जिसमें जो हमारा कैंप लगा था CADTC। और इस CADTC में मेरा सिलेक्शन हुआ। आगे फिर 10 दिन का कैंप था ये। इसी के चलते फिर नेक्स्ट कैंप साथ के साथ उन्होंने शुरू किया, जो कि प्री-RDC-1 लगा। प्री-RDC-1 में हमारा डायरेक्टरेट कंप्लीट हो गया था, लेकिन डायरेक्टरेट में चुनिंदा बच्चे लेके जाने थे और बच्चों की टोटल संख्या थी 108। इसके चलते फिर उन्होंने सिलेक्शन किए और उन्होंने लेके जाने थे ओनली 57 बच्चे। हाँ जी, और 57 बच्चों के सिलेक्शन के लिए उन्होंने रेगुलर सिलेक्शन स्टार्ट किए, जैसे कि 3-4 दिन में एक सिलेक्शन होता रहता था। तो उसके चलते हर एक सिलेक्शन में सेलेक्ट होते होते मैं प्री-RDC-2 तक पहुंचा। ये प्री-RDC-1 भी 10 दिन का कैंप था। यूँ करके मेरा पूरा 1 महीना रोपड़ में कटा। इसके चलते फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा। इस सिलेक्शन में मेरा आगे दिल्ली के लिए मैं काफ़ी घबराया हुआ था उस टाइम पे, और सभी बच्चे घबराए हुए थे, क्योंकि 108 में से टोटल 57 बच्चे जाने हैं और फाइनल लिस्ट लगनी बाकी थी। तो काफ़ी नर्वस था, पता नहीं क्या होगा। 1 महीने की जो मेरी 2 साल की मेहनत है वो भी पानी में जाएगी अगर ना हुआ तो कृपा रही माता रानी की और परिवार का आशीर्वाद रहा और हमारे बटालियन का साथ था, तो हो गया मेरा आगे दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ। और इसके चलते मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में स्टार्टिंग हुआ हमारा RDC, रिपब्लिक डे परेड कैंप। रिपब्लिक डे कैंप हमारा दिल्ली RDG NCC में लगा।
जहाँ जो कि क्रेपा परेड ग्राउंड के बिल्कुल पास है, जिसे पहले आर्मी डे परेड ग्राउंड भी कहते थे, आर्मी डे परेड ग्राउंड। अभी उसका नाम करियप्पा परेड ग्राउंड, फील्ड मार्शल करियप्पा परेड ग्राउंड रखा गया है। तो इसके चलते फिर हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। आगे ट्रेनिंग में हमारे सभी जैसे कि पूरे ऑल इंडिया से 13 DIs आए, जो कि OTA IMA से सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से। तो उन्होंने हमें ट्रेन किया। आगे फिर धीरे धीरे बहुत से विजिट्स भी हुए, जैसे कि हमारे बीच में आए थे PVC होल्डर, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सर जी, और सुधा ऑर्डिनरी कैप्टन से अभी वो रिटायर्ड गए हैं महीने पहले। और बहुत से बड़े बड़े महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स और कर्नल्स वगैरह। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और इसके चलते हमें परेड भी करने को मिली, जो कि 26 जनवरी और आगे जो होने वाली 28 जनवरी को एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, जिसमें हमारे PM मोदी साहब सर और राजनाथ सिंह साहब जो रक्षा मंत्री है हमारे देश के, हमारे आर्मी के तीनों चीफ, एयर, आर्मी, नेवी चीफ और बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो मौजूद थी वहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा ये परेड करके, काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और साथ में इतनी महान हस्तियों के साथ बोलना चालना और मिलना, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो और आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं भी आगे जो मुझे प्राप्त हुआ जितना भी ज्ञान, मैं भी और बच्चों को दूँ, और इससे और भी बच्चे, आगे वाली युवा पीढ़ी और भी इससे प्रेरित हो और RDC जाने की बिल्कुल अपनी RDC में अपना पार्टिसिपेट दे, योगदान दे, और उनको भी अपनी बड़ी अपनी मुकाम हासिल हो उनको। जी। तो हर्ष भाई, अपना जो देवसर है इसमें NCC के जो भी बच्चे हैं कैंप लग गए हैं, तो इसमें आप भी गए हो? हाँ जी, मैं गया था। मेरा यहाँ पे एक देवसर गांव में पहली बार कैंप लगा था स्कूल में, जूनियर डिवीज़न जिसे बोलते हैं। वहाँ स्कूल NCC में मेरा पहली बार कैंप लगा, CATC में, यहाँ पे हमारे देवसर गांव में। उसमें भी मैं 3-4 जो कंपटीशन थे जिसमें मैं गोल्ड मेडल वगैरह लेके आया था। फायरिंग कंपटीशन हो गया, ड्रिल कंपटीशन हो गया, बेस्ट कैडेट कंपटीशन, इस टाइप के मैं मेडल्स भी लेके आया था। और वो मेरा पहला प्रण था। उसके बाद मैंने और अच्छा, अपना जो पीछे एक गोली एक दुश्मन लिख रखा है, गोली चलाई थी? हाँ जी, यहाँ पे हमारा फायरिंग रेंज है हमारी, हमारे पहाड़ माता रानी के मंदिर के पीछे। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलती है फायरिंग की, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं फायरिंग के। तो बच्चे भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं बच्चे, बहुत दूर दूर से और ग्रुप से भी आते हैं। तो अच्छा कंपटीशन चला, इसमें पार्टिसिपेट भी किया और जीत भी हासिल की। जी। तो ड्रेस उससे की है RDS की? हाँ जी, ये मुफ्ती ड्रेस है, ये हमें अलाउड की जाती है RDC वालों को। जैसे कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर मोदी जी के साथ विजिट पे जाते हैं तो हमें ये पहननी पड़ती है। और ये ड्रेस काफ़ी अहमियत रखती है जो एक कैडेट के लिए। हर एक कैडेट इस ड्रेस को पाने के लिए बड़ा उत्सुक है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने अंदर बिल्कुल जोश के साथ, अपने होश के साथ अपनी मेहनत जारी रखो और ज़रूर आपको ये ड्रेस भी पहनने को मिलेगी। तो हर्ष भाई, जो आपका अंदर इतना जुनून है, किस तरह सीखने मिला? कौन है आपका प्रेरणा स्रोत? देखो, मेरे परिवार है, मेरे पापा है, दादाजी है। मेरे दादाजी पहले भी आपने बताया आर्मी में थे, और इसी से के चलते मेरे दादाजी ने भी मेरा काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि बेटा आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करो ऐसे। तो इससे बहुत प्रेरणा मिली, दादाजी ने बहुत चीज़ बताया आर्मी के बारे में। तो मैंने भी सोचा कि पहला कदम इसी से बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटली आर्मी का ही डिसिप्लिन चलता था वहाँ पे। हमें एक सोल्जर की बजाय हमें एक जेंटलमैन कैडेट की तरह रखा जाता था, जैसे कि IMA OTA में जेंटलमैन कैडेट्स रहते हैं। सेम बिहेवियर हमारा वही था, सेम डिसिप्लिन वही था, सेम ट्रेनिंग वही थी। बस थोड़ा सा NCC कैडेट्स होने के नाते थोड़ा कम दबाव डाला गया, जितना नहीं प्रेशर था हमारे पे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखलाई की थी। हाँ, इसमें सिखलाई में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहाँ के जाने वाले बच्चों को सभी को वो इसी हिसाब से ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके ऑफिसर लाइन में जा सके बंदा। जी। तो आज देखो आपका मान सम्मान भी हुआ है, गांव वाले आपके साथ में थे, तो कितनी खुशी है, गांव वाले कितना सहयोग मिला? जी, बहुत सहयोग मिला, गांव वालों का आशीर्वाद मिला, बड़ों का, और मेरे साथ के भाइयों का बहुत साथ मिला। और इन्हीं के बदौलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे हूँ।
और इसी के चलते हमारे बटालियंस में जैसे हमारे पीआई स्टाफ है, इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर। मेरे कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं, कैप्टन जसवंत सिंह जो हमारे एनसीसी टीचर हैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और काफ़ी मेरे से ट्रेनिंग वगैरह करवाई और काफ़ी मेहनत की मेरे ऊपर। तो भाई जो अगली वीडियो होगी भाई ने जो आर्मी की ड्रेस होगी उससे हम दिखावांगे और शुभकामना देवा हाँ कि भाई इसका जो सपना है ये बहुत जल्द पूरा हो। तो इनके पिताजी हिंद बात कराएंगे। रमेश जी राम राम। राम राम जी सर। तो आज देखो आपका लड़का है पूरा भिवानी जिला में तो एक चुना गया है, तो कितनी खुशी हो जी? बिल्कुल जी, बहुत खुशी है। और जो बच्चे ने मेहनत की और उसकी सफलता आज इसको मिली है, और हम तो देवी माई से और आप लोगों के आशीर्वाद से, गांव के या समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबके आशीर्वाद ही आज इस मुकाम पर इनको लेके गया है। तो बड़ी खुशी होती है, दिल बहुत खुश है इस चीज़ को देख के। तो रमेश जी बचपन ते नू लगा था कि यो भाई आर्मी में जाएगा, इस तरह किस तरह के नेचर थे इसके गेम वगैरह में या फिर आर्मी में जाने? ऐसा है जी, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास हमारे 2 बच्चे हैं, एक एक लड़का एक एक लड़की। मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा बेटा है। मैंने सोचा था कि भाई एक बेटा है, सभी सोचते हैं कि भाई यहीं कहीं अपना एडजस्ट करवा दूंगा। +2 के बाद में मैंने इसको नॉन मेडिकल में एडमिशन दिलाया गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने इसको नॉन मेडिकल दिला दी। मेरी इच्छा थी कि मैं इसको कोई अपना जो ये मेडिकल स्टोर के लिए जो पढ़ाई होती है, ये क्या बोलते हैं, बी फार्मा डी फार्मा, ये करवाने का मेरा विचार था। उसको चलते मैंने इसका एडमिशन अपना नॉन मेडिकल में करवा दिया। इसने 3 महीने तक वहाँ गया। ये स्पोर्ट्स में इसकी बहुत रुचि थी, स्पोर्ट्स भी ये करता था। हार्डल 400 मीटर में इसने नेशनल तक इसने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। जी, ये मतलब 14 साल की उम्र में ही पहले नेशनल खेल के आया था, अपना विशाखापट्टनम गया था। तो स्पोर्ट्स में भी अच्छी इसकी रुचि रही थी। उसके साथ फिर मैंने इसको नॉन मेडिकल दिला दी, तो ये बड़ा उदास सा हो गया। हम तीनों चारों भाई परिवार के माता पिता से हम बैठे थे, एक दिन किसी फंक्शन में इकट्ठे हो रखे थे, तो बैठे हुए थे, तो बात की इससे, भाई इनके अंकल जी ने बात की, क्योंकि मैंने तो इसको दबाव दे के दिला दिया था। मैं तेरा तो डी फार्मा करवाऊंगा और तेरे को भाई मेडिकल स्टोर करवा देंगे, घर पे रहेगा, अपना एक बच्चा है। पर इसका जुनून था ये आर्मी का, तो ये बचपन से ही था। इसने बैठ के बात की तो इसने मना कर दिया, बोला मैं तो देखो नहीं, मैं स्पोर्ट्स करूँगा, स्पोर्ट्स के ज़रिए मैं आर्मी में जाऊँगा। उसी के बाद साथ ही इसने भी बताया, जैसे इसने +1 में एनसीसी ले ली थी, तो वो भी आर्मी से रिलेटेड इसका सपना था कि भाई मैं उसके ज़रिए भी आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये शुरू से बचपन से ही इसका आर्मी का ही जुनून है। तो इब्नू लगे जी जो भाई ने नू सपना था कि आर्मी में जाऊं और आप मेडिकल में भेजना चाहो थे, तो क्या लगे जी, मतलब कौन सा रास्ता सही है? नहीं, बिल्कुल मैंने भी इसकी इच्छाओं को दबाया नहीं। मैंने उसी टाइम 3 महीने बाद वो प्रिंसिपल साहब से बात करके और इसका जो सिलेबस था वो चेंज करवा दिया। इसको मैंने नॉन मेडिकल के बजाय और आर्ट में एडमिशन करवा दिया। स्पोर्ट्स में इसकी रुचि थी ज़्यादा, तो मैंने इसको स्टेडियम ज्वाइन करवा दिया। वहाँ अपने बापोड़ा के मेरे मित्र थे देवेंद्र कोच साहब, उनके पास मैंने इनको ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया। साथ में इसकी एनसीसी भी चलती रही, तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती रही। मैंने भी इसके ऊपर दबाव नहीं दिया। और बच्चे की इच्छा है और देश सेवा करना चाहता है, तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारा तो परिवार इसमें जुड़ा हुआ था। मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे भाई और मेरे परिवार के सभी 6 भाई हैं पिताजी, और 4 आर्मी में ही थे। कैप्टन मेरे दूसरे दादाजी वो कैप्टन से रिटायर्ड हैं। मेरे ताऊ जी खुद सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं। फादर हैं वो हवलदारी से रिटायर्ड है। तो हमारे परिवार में सारे फौजियों का परिवार है हमारा, बिल्कुल आर्मी से रिलेटेड परिवार है। एनडीए में अभी एक मेरे निशांत तंवर, डॉक्टर राजकुमार का बेटा, वो हमारा भतीजा है। वो एनडीए करके वो लेफ्टिनेंट आज ट्रेनिंग पे है वो। तो हमारा परिवार ही आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको इच्छाओं को दबाया नहीं, मैंने इसको यही कहा कि ठीक है अगर आपकी भावना। बिल्कुल। तो दोस्तों अरस के दादाजी फौजी हैं, और आज देखो पोतन है, इस जगह पर देख के दिल खुश हो रहा है, मन में लाडू फूट रहे हैं। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? बिल्कुल क्या नाम है जी ठीक। आपका? मेरा नाम गुलवीर सिंह है जी। जी, तो आज आपका पोता देखो पूरा भिवानी में मतलब अकेला ही चुना गया है, जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे
के आशीर्वाद देना चाहोगे? मुझे आशा थी इस बात की कि ये इस जगह पहुंचेगा और पहुंचा, ये सपना पूरा किया। अभी अगला सपना आर्मी का है, तो कुछ भी चलता हो लेकिन ये आर्मी में भी जाएगा, जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ भी पूरी कामयाबी लेगा और जो कुछ वहाँ मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। वाह जी। जो भी टास्क इसको मिलेगा वो पूरा करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये खानदान जुड़ा हुआ आर्मी से, ये कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। और फिर हमारा काम था जंग लड़ना और जीतना क्षत्रियों का। तो ये उसी परिवार का वंश है, अंश है और उसी परिवार का खून है। ये इसका सपना हम पूरा कराएंगे, लेकिन इसमें है क्षमता इतनी जो खुद ही कर लेगा वैसे। वाह जी। तो ये सपना पूरा होगा और कुछ परसेंट तो मालिक की भी देन होती है, उसके ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा। और बाकी बच्चे आपस में एनसीसी वाले हैं, गांव वाले हैं और गांव के लोग, मेरे प्रेमी, मेरे साथी आर्मी वाले, वो भी यही कहते हैं, बोले आप जल्दी चला जाएगा, फौज में जल्दी चला जाएगा बाबा। बिल्कुल तो संभावना पूरी है। बिल्कुल। वो दादाजी नु क्या कर ना, पूत के पालन में देख पालन में देख तो जाते हैं। छोरा देख लियो नुक्का नु, मतलब ई बिनु लागा जनु फौज मत आ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एज ए फौजी है ये इंस्ट्रक्टर के मुकाबले का है, टॉप जो इंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे आर्मी के ना जी, उसके मुकाबले का है बच्चा आज। अगर उनके साथ इसका मुकाबला करा जाए शायद पहला नंबर इसका होगा। क्योंकि जैसे जैसे उम्र ढलती है ना, कुदरती करंट है डाउन होता है शरीर का। तो अभी हम भी आर्मी में रहे, आर्मी का शौक था, दादा लाई बनी हुई थी ये। और अब आर्मी में रह के वहाँ जाके न गेम करे, गेम करके सर्विसेज तक अच्छा, पहुँचे। आपने कौन सा गेम करे जी? मैं 3 मील 6 मील और क्रॉस कंट्री सर्विसेज तक पहुँचा मैं। अच्छा अच्छा। आर्मी, ऑल आर्मी लेवल में। वाह। और फिर मैं जो है कुछ बात होने से मैं छोड़ चुका आर्मी को, लेकिन मेरा अभी भी अंदर यही रहता है कि मैं आज भी गेम करूं। और पोता ने वो लाइन पकड़ ली और उसको भी पूर्ण करेगा और गेम में भी अच्छा नाम कमाएगा। जी जी। तो आप जी? ये चाचा जी है। अच्छा। तो भाई हर्ष के चाचा जी, राम राम भाई। नमस्कार जी, राम राम। हाँ बिल्कुल बढ़िया। जी। तो ये एयरफोर्स से रिटायर है। अच्छा अच्छा, वाह जी, सारे पर भी हैं। जी। मैं भी मतलब एक छोटी कम उम्र में 12th करते करते इंडियन एयरफोर्स में 95 में इनरोल हो गया था। अच्छा, पढ़ते पढ़ते? हाँ, स्कूलिंग के साथ, मतलब स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और उसी टाइम पे दोस्तों ने फॉर्म भरा था, मैंने भरा भी नहीं था। अच्छा। और वो एक कहते हैं ना भी जज्बा है, एक वंशानुगत हेरिडिटी इफेक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिली, गए एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है उसका भी। और आज लगभग 5 साल हो गए रिटायर हुए, मतलब 20 साल की नौकरी कंप्लीट करके हमारे इसका मतलब प्री मैच्योर तो नहीं, 20 साल का हमारा इनिशियल एंगेजमेंट होता है, उसका चॉइस होती है कि भी आप करो या एक्सटेंड कर लो या फिर आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो 20 साल काफ़ी सेवा करके देश की बहुत, मतलब अपना एक सपना पूरा किया और फिर रिटायरमेंट करके 20 साल का नौकरी कर रही, लाग दे नहीं। जी। तो 20 करके अभी दिल्ली में ही प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो हर्ष भाई के लिए क्या कुछ कहो? हर्ष चैलेंजर है। चैलेंज मैं मतलब प्यार से नहीं, मैं इसको थोड़ा टाइट करके हमेशा इसकी मैंने क्लास ली है। टाइट जरूरी है। हाँ, टाइट करके मैं भैया ऐसे काम चलेगा नहीं। तो बहुत सिंसियर अपने काम के प्रति, अपने गेम के प्रति, एनसीसी के प्रति बड़ी अच्छी इसकी रुचि है और बड़ा अच्छा इसने एक डेडिकेटेडली और एक फोकस्ड होके मतलब गेम और एनसीसी पे। और बाकी इसके भविष्य के लिए मैं हर्ष बैठा है, इससे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला जो स्टेप है, जो प्लानिंग है, उसमें भी जैसे एनसीसी में इसने अचीव किया है वैसे फोकस हो गए, क्योंकि थोड़ा अपने आप को और मतलब ब्रशअप करके एग्ज़ाम की, एसएसबी की तैयारी करके, और जो मतलब दादाजी का सपना है, जो इसका खुद का भी एक सपना है, तो उसको पूरा करे और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों
आज देवसर गांव में आ रहे हैं पा और भाई देखो हरस है जो आज अपने दादा परदादा का जो नाम है वो आगे लेके चल रहा है। तो अगर एनसीसी के प्रति किसी भाई ने भाई कोई भी बात पूछनी हो तो अपना हरस भाई हैं, इन तय आप पूछ सको हो किस तरह तय आप इसमें जो इनका अचीवमेंट हो है वो किस तरह आप जावा, इसमें किस तरह की करना पड़ा है, आगे जान खातर के कुछ करना पड़ा है। तो जो भी भाई युवा साथी है इस लाइन में आना चाहो है तो हरस भाई हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जो राय हवा ज़रूर दे दियो और अपना मोबाइल नंबर डाल दियो। जो मोबाइल नंबर डालोगे वो मैं भाई तय बता दूंगा। तो यह वीडियो आपने किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दियो। तो और भी वीडियो दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे। तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।